नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज आधार पोर्टल पर ECMP या CLC जो कि आधार सेंटर होते हैं, इसके लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हर ज़िले के अंदर ECMP या CLC जो आधार सेंटर है उसके लिए कौन कौन सी लोकेशन अप्रूव हुई है, उसकी जानकारी आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोकेशन अप्रूव होने के बाद में आप किस प्रकार से CLC या ECMP आधार सेंटर के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आवेदन का ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस जो भी आवेदन करने वाला पर्सन है उस पर्सन के पास में SSO ID उसका बना हुआ होना चाहिए। और ये जो हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल मात्र जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, जो भी पर्सन CLC या आधार सेंटर के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो सबसे पहले उसके लिए राजस्थान के अंदर ज़रूरी है कि उसके पास में SSO ID होनी आवश्यक है। तो जैसे ही आप SSO ID को लॉगिन कर लेते हैं अपना ID और पासवर्ड लगाने के बाद में, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको एक सर्विस शो करती है, सिटीजन ऐप्स G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज आपको शो करती है। तो इसके अंदर आप सर्च करेंगे राज आधार। तो जैसे ही आप लिखेंगे राज और उसके बाद में आप जैसे ही आधार लिखेंगे तो आपके पास में इस प्रकार का आइकन शो करेगा। तो ये आपकी जो राज आधार की जो वेबसाइट है जहाँ से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है उसका आइकन आपको यहाँ पर शो करेगा। तो आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली SSO से आप aadhar.rajasthan.gov.in का जो पोर्टल है उसके ऊपर यहाँ से आप डायरेक्टली मूव कर जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। पहली कंडीशन तो जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास में SSO ID आपकी बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन है वो आपके लिए रखी गई है जन आधार। तो जो पर्सन सेंटर के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास में जन आधार भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर वो अपना जन आधार ID है वो यहाँ पर इंसर्ट करवाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जन आधार का नंबर दर्ज करें और उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस जन आधार पर जितने भी मेंबर हैं वो आपके सामने शो करेंगे। तो इनमें से जो भी आवेदन करने जा रहा है उसके सामने आपको सेंड OTP का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जन आधार पर जो आपका नंबर है, जो रजिस्टर्ड नंबर है, उसके ऊपर आपको एक OTP मिलेगा। वो OTP आप दर्ज करवाएं और उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डाटा है ये जन आधार से डायरेक्टली डाटा यहाँ पर फैच हो चुका है। तो अगर आपके भी जन आधार के अंदर किसी भी प्रकार का अगर डेटा अपडेट नहीं है तो पहले आप उस डेटा को अपडेट करवा लें और उसके बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉर्म फिल करें। तो दोस्तों, यहाँ पर इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कौन कौन से कॉलम हैं उनके ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लगभग डिटेल आपकी जन आधार से यहाँ पर फैच हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि आधार नंबर लिखा हुआ है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर आपको एक OTP मिलेगा और जैसे ही आप OTP दर्ज करवाएंगे यहाँ पर आपका आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस जन आधार के अंदर पर्टिकुलर पैन नंबर यहाँ पर नहीं फिल है, तो आप यहाँ पर पैन नंबर को फिल करें और वेरीफाई पैन पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही है। उसके बाद में ईमेल ID, तो आप ईमेल ID यहाँ पर दर्ज करवा दें। और उसके बाद में एक यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे डिसेबिलिटी स्टेटस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी इस प्रकार का कैंडिडेट है जो कि दिव्यांगजन है तो वो पहले अपना
जो जन आधार है उसके अंदर पहले अपना डिसेबिलिटी से संबंधित जो डिटेल्स होती है उसको आप अपडेट करवा लें, उसके बाद ही आप यहाँ पर डिटेल फिल करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पर इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जन आधार में एडिटिंग करवाएं और उसके बाद में आप यहाँ पर आवेदन को ऑनलाइन करें। जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉलम्स हम देख रहे हैं, जैसे कि पैन नंबर है, इसको आप हो सकता है आपने जन आधार में अगर अपडेट नहीं करवाया है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेल आईडी को आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी हम पर्सनल जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं एनरोलमेंट सेंटर लोकेशन डिटेल। तो अब यहाँ पर आपको वो डिटेल भरनी है जहाँ या जिस लोकेशन के लिए आप अपना आवेदन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेंटर टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ECMP और CLC दोनों तरह के सेंटर आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर CLC के लिए है तो आप CLC सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीधा आधार सेंटर अगर है किसी लोकेशन पर तो आप ECMP यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं, क्योंकि अभी यही डिस्ट्रिक्ट है जिन डिस्ट्रिक्ट ने अभी अपना जो डेटा है वो ऑनलाइन पोर्टल पर किया है, तो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर शो करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आधार सेंटर अप्रूव हुआ है वो कौन सी लोकेशन पर है, रूरल है या अर्बन है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में सिलेक्ट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इन लोकेशन पर यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में सेलेक्ट आधार सेंटर एड्रेस ओनली गवर्नमेंट लोकेशन फॉर ECMP। तो यहाँ पर जो परमानेंट आधार सेंटर होता है उसके लिए यहाँ पर एक लोकेशन शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोड है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर फिल हो जाता है। उसके बाद में लोकेशन टाइप में गवर्नमेंट और राजनेट की कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर येस का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ रहा है। उसके बाद में अदर डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, तो इसके अंदर जो एप्लीकेंट है उसका जो आधार से संबंधित जो सर्टिफिकेट है उसके संबंध में आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। जैसे कि सर्टिफिकेट आपका सुपरवाइज़र है या ऑपरेटर है, और तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने पर्टिकुलर CLC के लिए ही एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या फिर ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आप यहाँ से उसका चयन कर लें। उसके बाद में आपका जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करवाएं। उसके बाद में सर्टिफिकेट किस डेट को आपको इश्यू हुआ है उसकी तारीख का आप यहाँ पर चयन कर लें। उसके बाद में ऑपरेटर वर्किंग एक्सपीरियंस आधार एनरोलमेंट एक्सपीरियंस डिटेल इट मीन्स जो भी आवेदन करता है अगर उसने इससे पहले आधार से संबंधित कोई भी कार्य किया है तो उसके संबंध में वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ऑपरेटर वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर है तो आप यस फिल करें। उसके बाद में आपने किस तरह का काम किया है, CLC से संबंधित या ECMP से संबंधित अगर काम कर रखा है तो उसका चयन कर लें। कितने समय तक काम किया है वो आप यहाँ पर दर्ज करें। ओल्ड यूज़र कोड मतलब इससे पहले जो आप काम कर रहे थे उसके उस समय आपका वहाँ पर यूज़र ID क्या था वो आप यहाँ पर दर्ज करें। जो भी रजिस्ट्रार कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करें। ओल्ड EA कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद में आती है वेरीफाइड डिटेल। तो वेरीफाइड डिटेल के अंदर आपने जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी या फिर जो रिटायर्ड कर्मचारी है उसकी डिटेल आपको अब यहाँ पर फिल करनी है। तो इसके अंदर जैसा कि दे रखा है एम्प्लॉय टाइप, जो भी आपका वेरीफायर है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो आप स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। जॉब के अंदर वो रेगुलर है या रिटायर्ड है उसका ऑप्शन आप चयन करें। उस एम्प्लॉय का नाम भरें, उसका पद भरें, डिपार्टमेंट का नाम भरें, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल करें और उसके साथ ही उनका PPO नंबर। अगर वो रिटायर्ड है तो आप PPO नंबर भर सकते हैं और रेगुलर है तो उनकी आप एम्प्लॉय ID यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्लीट ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर आप उनके ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो तो डॉक्यूमेंट के लिए भी आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप JPG के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, ओनली PDF फॉर्मेट के अंदर ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उनका साइज़ भी आपका लेस देन 500 KB आपका जो प्रत्येक फाइल का जो साइज़ है वो 500 KB से कम होना चाहिए।
तो इसके रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मेट हैं उन फॉर्मेट को पहले आप स्कैन करके रख लें और उसके बाद में 1 बाय 1 आप यहाँ पर अपलोड करें। तो इसमें जैसा कि ऑपरेटर कंसेंट फॉर्म है वो आप यहाँ पर चूज़ करें, उसके बाद में अपलोड करें। उसके बाद में ई आधार कार्ड हैविंग रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप जब भी आवेदन करें तो उस समय का आपका जो लेटेस्ट ई आधार कार्ड है उसको आप यूआईडी की साइट से डाउनलोड करें और उसके अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पर आपको शो करना चाहिए। और आप जो पीडीएफ आपने वहाँ पर डाउनलोड करी है आप उसी पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड ना करें, क्योंकि वो पीडीएफ आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो आप उस जो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हुई है उस पीडीएफ को आप एक बार रंगीन प्रिंट आउट कर लें या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करें। उसके बाद में आप पुनः उसको स्कैन करके पीडीएफ बनाएं और उसके बाद में आप उसे यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लास 12 सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में 12th के बाद भी अगर आपके पास में कोई हायर एजुकेशन है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करें। और उसके बाद में ऑपरेटर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक फॉर्मेट है, इसका आपको लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जो भी डिटेल्स मांगी गई है उसको फिल करें, उसके बाद में स्कैन करके आप उस फॉर्मेट को भी यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद में मांग रहा है आपसे वेरीफाइड कंसेंट लेटर, इसका भी आपको फॉर्मेट दे रखा है। फॉर्मेट को आप फिल करें, स्कैन करें, देन अपलोड करें। उसके बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स। तो जैसा कि यहाँ पर शो कर रहा है कि ये वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, बाकी अगर आपके पास में 6 महीने से अगर नया आपका पुलिस वेरिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर ज़रूर अपलोड करें। उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, प्लीज़ वेरीफाई आधार एंड पैन नंबर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दे रखा था आपको वेरीफाई आधार एंड वेरीफाई पैन, तो इन दोनों को आप पहले वेरीफाई ज़रूर करें, उसके बाद ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका जो कम्प्लीटली जो आपके एप्लीकेशन का व्यू है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली व्यू आपको शो कर देगा। उसके बाद में अगर किसी भी प्रकार का आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि अभी हमने ऑनलाइन नहीं किया इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बाकी आप यहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक मूव किया है या कौन से लेवल पर पड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करूंगा वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।